अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, ठीक से होंगे। जिस तरह आप अहबाब ने, बहुत सारे अहबाब ने और ख़ातून खाना ने लिखा कि बच्चों के मुतल्लिक़ अर्ज़ कर दी जाए, तो मैं बच्चों के मुतल्लिक़ अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि माजी में काफ़ी प्रोग्राम आप ही लोगों के कहने पर सवालात पर बनाए और उसमें जवाब के होते हुए भी आप अफराद ने सवाल भेजे व्हाट्सएप पे, तो एक मेहरबानी करें, वीडियो पूरी देख लिया करें, ठीक है। और ज़रा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो 2 दफ़ा देख लिया करें, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह, बात समझ जाएगी। मैं बात पूरी करने की, समझाने की पूरी हुज्जत पूरी करता हूँ, शर्त है कि आपने वीडियो पूरी देखी हो आखिर तक, ठीक है। और अगर 2 दफ़ा देख लें तो आप तो उस चीज़ के PhD हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों की बुनियादी सेहत और बुनियादी इलाज के मुतल्लिक़ जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बहुत सारे वालिदैन अपने छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, तो उसके लिए अल्लाह करेगा एक ही वीडियो में, क्योंकि बच्चों के मसाइल होते हुए भी इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, बहुत महदूद से होते हैं। और बच्चे का सारा प्रॉब्लम आपने उसके सिग्नल्स से समझना होता है, ठीक है। बच्चा सिग्नल्स देता है अपनी हर बीमारी का, जितनी कि उसको होती हैं, ठीक है ना। उसने कोई पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाया हुआ होता कि उसको बहुत सारी पेचीदा बीमारियां होंगी। तो आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बार बार रो रहे हैं चिड़चिड़ापन के साथ और आंखें ऊपर को जा रही हैं यूं करके, ठीक है, इस तरह आंखें ऊपर जा रही हैं और बच्चा अपना सर पकड़ने की या बाल पकड़ने की या बाल नोचने की कोशिश कर रहा है, तो जनाब अली बच्चे के सर में दर्द है, ठीक है। और जब साबित हो जाए कि बच्चे के सर में दर्द है, तो कोई गोली नहीं खिलानी बच्चे को, कोई पेन किलर नहीं खिलाना है मासूम बच्चे को, बल्कि उसके सर में मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो मिजाज के एतबार से और कानून मुफरद आज़ा के एतबार से बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे के सर पे बहुत नरमी से जैतून का तेल चंद कतरे मालिश करना है, नरमी से, ठीक है। और सर ढांप देना है, हेड कवर करना है उसका, ठीक है। बच्चे के सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उस वक्त बच्चा भी बहुत परेशान और वालिदैन भी बहुत परेशान, ठीक है। तो इसके लिए समझ लीजिए कि जब भी आप देखें कि बच्चे के दांत आने के आसार नज़र आ गए हैं और बच्चा परेशान हो रहा है, ठीक है, तो आप एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को इस परेशानी से निजात दिला सकते हैं। एक छोटी सी चुटकी नमक ले लें और 1 चम्मच पानी में इसको हल कर दें और अपनी कलमे वाली उंगली उसमें डिप करके बड़ी नरमी से बच्चे के मसोड़े पे लगा दें, मल दें नरमी से, सॉफ्ट, ठीक है। दिन में 4 या 5 मरतबा कर दें। दूसरे दिन से बच्चे के दांत निकलने के तमाम तकलीफ़ें, तमाम मसाइल रफ़ा हो चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे, दूर हो चुके होंगे और बच्चा उस तकलीफ़नाक अज़ियत से निकल जाएगा आपका इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तीसरी बात बच्चों में आती है कि पेट में दर्द होता है तो बच्चा पेट में हाथ रखता है या उसका पेट फूला हुआ होता है, ठीक है। अगर पेट फूला हुआ नहीं है और बच्चा पेट में हाथ रख रहा है, ठीक है, तो महज दर्द है बच्चे को, इसको जो भी कुछ खिलाएं या पिलाएं तो गोद में लेके सीने से कमर से लगा के ज़रा टहल लें आप 5 मिनट, ताकि जो कुछ खाया है बच्चे ने वो इजीली क्रॉस हो जाए, नीचे उतर जाए, ठीक है। और अगर आपने ये आदत डाल ली तो आपका बच्चा बदहज़मी के केस में कभी भी नहीं रोएगा। और अगर आपको फिर भी बदहज़मी महसूस होती है, दीगर एविडेंस उसके आते हैं, तो महज हमदर्द की नौनिहाल गुट्ठी जो होती है या वुडवर्ड ग्राइप वाटर, आप उसको बच्चे की उम्र के मुताबिक, ठीक है ना, 1/4 चम्मच, आधा चम्मच या 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून पिला देंगे तो बच्चे की शिकायत दूर हो जाती है। लेकिन अगर पेट के दर्द में के साथ साथ बच्चे का पेट फूला हुआ भी है तो ऑफ कोर्स के बेसिक चाइल्ड गैस्ट्रो है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप उसको वुडवर्ड ग्राइप वाटर बेशक पिला दें, बेशक उसको नौनिहाल की हमदर्द नौनिहाल पिला दें, मगर उसके बाथरूम वाली जगह पे, मक़द पे 1 कतरा सरसों का तेल या जैतून का तेल उंगली में टच करके घुमा दें। उंगली में नाखून कटे हुए हों आपके, ठीक है, नाखून इतने बड़े ना हों आंटियों की तरह, ठीक है, नाखून आपके कटे हुए हों, ठीक है। और इसमें 1 कतरा जैतून का या सरसों का तेल टच करके मक़द में घुमा दें, इंशाल्लाह बच्चे का गैस्ट्रो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आपने इनर इलाज के लिए आपने वुडवर्ड ग्राइप वाटर या नौनिहाल तो पिला दिया, ठीक है।
एक शिकायत होती है बच्चे के सीने में बलगम बहुत महसूस होता है, ठीक है। जो जब सीने में बलगम महसूस हो जाए तो उसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि सीने में बलगम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक कतरा शहद और एक काली मिर्च पिसी हुई और आधी काली मिर्च जितना नमक, तीनों मिक्स कर दीजिए, बच्चे की ज़बान पे चटा दीजिए, सारा बलगम बॉडी से अलग होकर खारिज हो जाएगा। अब वो एक झटकेदार उल्टी से खारिज हो जाए या वो बाथरूम से खारिज हो जाए, आपका बच्चा तकलीफ़ से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। और ये अमल उस वक़्त भी होगा जब बलगमी कैफियत के साथ साथ अगर खांसी हो बच्चे को किसी भी किस्म की, वो जकड़ी हुई हो, खुश्क हो, गर्म हो, सर्द हो, तर हो, बलगम वाली हो, खांसी बच्चे को कोई भी हो, देना आपने यही है, एक कतरा शहद, एक काली मिर्च पिसी हुई और आधी काली मिर्च जितना नमक, इन तीनों पाउडर्स को मिक्स कीजिए, इन तीनों चीज़ों का अज्जा को मिक्स करके ज़बान पे मल दीजिए। आपका बच्चा खांसी और फेफड़े की हर शिकायत से इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक कैफियत ऐसी होती है कि अक्सर बच्चे जब पैदाइशी छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पाँव सीधा नहीं रखते, ठीक है ना, पाँव बजाय सीधा रखने के वो पाँव यूं करके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं, 954 किस्म के टेस्ट और 655 किस्म के एक्सरे कराने बैठ जाते हैं। भाई साहब थोड़ा सा शऊर इस्तेमाल कीजिए। कानून मुफरद आज़ा इस कैफियत को जो है पट्ठों का खिंचाव कहता है, ठीक है। तो आप पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म कर दीजिए, महज सरसों का तेल और कुछ भी नहीं, महज सरसों का तेल गरम करके नीम गरम बच्चे के पाँव में मालिश कीजिए, उसको डबल सॉक्स पहना दीजिए, लॉन्ग बड़े वाले सॉक्स, ठीक है। बेशक अम्मी का पहना दे बच्चे को ताकि बड़ा सॉक्स हो, ठीक है। 3 दिन से 4 दिन कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा जो पाँव सीधा रख के नहीं चलता 72 घंटे में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। सिर्फ पट्ठों का खिंचाव है ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्पेशल उसके साथ साजिश की जाती है, ठीक है ना। उसको एसी वाले रूम में रखा जाता है बच्चे को। कहाँ इतना मासूम सा बच्चा, कहाँ एसी चलता हुआ 26-27 डिग्री 26-24 डिग्री पे एसी चलता हुआ। जब बच्चे को रखेंगे तो अकड़ेगा अकड़ेगा। पुराने ज़माने में 1000 में एक बच्चा होता था जो पाँव ऊँचे करके चलता था और फिर उसका इलाज हो जाता था। मगर अभी 70% बच्चे पाँव सीधा रख के नहीं चलते, इसलिए कि पैदा होते ही उनको इंक्यूबेटर में फेंक दिया जाता है, ठीक है जी। नाम का इंक्यूबेटर होता है, ऊपर से एसी चल रहा होता है, पता नहीं बच्चे को कौन सा मिजाज दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा और ये मसला आप इस तरीके से हल कर लेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। बच्चों के बुनियादी मसाइल थे और बुनियादी प्रॉब्लम्स थी। और एक आखिरी बात कि बच्चा खाना नहीं खाता, ठीक है ना, बच्चा खाना नहीं खा रहा और बच्चा जनाब वाली उसको खाना खाया भी नहीं जा रहा या खाना नहीं खा रहा या खाना लग नहीं रहा बच्चे को, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक कतरा दही और क्वार्टर पत्ता पुदीने का क्वार्टर पत्ता पीस लीजिए, उंगलियों से ही पिस जाएगा क्वार्टर पत्ता। इसी में एक कतरा दही लगा के बच्चे की ज़बान पे मल दें, एक ही दिन में 4 दफ़ा मल दें, ठीक है। और दही जो है रूम टेम्परेचर का हो, फ्रिज का तेज़ ठंडा ना हो, ठीक है। यकीन कीजिए बच्चे की भूख भी खुल जाएगी, बच्चे का हाजमा भी खुल जाएगा, ठीक है जी। तो बस बच्चों के इतने ही मसाइल होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं कहता हूँ 1-2 नहीं बल्कि 6 दफ़ा देखिए ताकि मजबूत तरीन तरीक़ों से बच्चों के तमाम मसाइल आप हल करने के अहल हो जाएं और बेकार के 954 टेस्ट और 856 एक्सरे कराने से अल्लाह आपको निजात दे दे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।